तो आज के वोकेबलरी क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे किस वर्ड से? एक्टर से। ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस दो वर्ड देखिए, ये दोनों नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अभिनेता और हिंदी में इसको कहते हैं अभिनेत्री। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, मीन्स अ मैन हु acts in a movie or play, etc., and this a woman who acts in a movie, play, etc. क्लियर है? एक्टर और एक्ट्रेस देखिए, लेकिन ये जो है थोड़ा पता चलता है कि औरत और मर्द के बीच जो थोड़ा डिस्टिंक्शन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में बेटा एक्ट्रेस अब नहीं यूज करके फीमेल के लिए भी क्या यूज किया जाता है? एक्टर। मतलब ये क्या हो गया? अब ये कॉमन जेंडर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है एक्टर एक्ट्रेस के बाद? एक्चुअली। ठीक है, हम लोग बहुत बार इस वर्ड को यूज किए हैं। एक्चुअली एक एडवर्ब है। अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हम लोग कितना बार इस वर्ड को यूज किए हैं ये हम लोग को भी पता नहीं। राइट? एक्चुअली कब यूज करते हैं? जब कोई बात पहले कहा गया है उससे अपोजिट कोई दूसरा फैक्ट हमको बताना है। ठीक है, तब हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं। जैसे ए बोल रहा है माई फ्रेंड इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय। तो बी बोल रहा है एक्चुअली ही इज हार्ड वर्किंग, इसीलिए आपको इंटेलिजेंट लगता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई दूसरा बात ही दूसरा आदमी भी इस बात को काट के बोलेगा तो एक्चुअली बोलेगा। ये खुद भी आगे फर्दर एक्सप्लेन करता कि मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है। एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं है, वो हार्ड वर्किंग है, इसके कारण वो इंटेलिजेंट साउंड करता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली हमेशा सेंटेंस के, देखिए कोई भी सेंटेंस के शुरुआत में होगा और जो पहला स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट करते हुए बेटर बात कहा जाएगा, ज्यादा प्रिसाइज बात कहा जाएगा, तब हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट वर्ड है एड, ए डी। एक्चुअली ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म है एडवर्टीजमेंट। किस वर्ड का? एडवर्टीजमेंट का। ADVERTISEMENT, एडवर्टीजमेंट है ना। उसके बाद एक वर्ड होगा एडवर्टीजमेंट है, लिस्ट में देखिए। और कौन सा वर्ड है? एडवर्ट भी है क्या? ADVERT एडवर्ट नहीं है, ये वर्ड नहीं है एड के बाद। हाँ, देखिए एडवर्ट वर्ड नहीं है। चलिए जो है लिस्ट में उसी को सीखते हैं। एड, एडवर्टीजमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रचार। ठीक है, ये नाउन फॉर्म है और इसी का वर्ब फॉर्म होता है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज इज अ वर्ब फॉर्म, प्रचार करना, प्रचार करना। ठीक है, किसी चीज का प्रचार करना, एडवर्टाइज समथिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन advertises a lot of products, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको मिस्टर अमिताभ बच्चन एडवर्टाइज करते हैं। तो एडवर्टाइज के बाद आप कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ले आते हैं। इस तरह के वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में आया बहुत सारे चीजों का प्रचार करते हैं, लेकिन का के लिए एडवर्टाइजेज ऑफ यदि आप लगा दें सोच के तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बारीकी ध्यान देना है। एडवर्टाइज मतलब प्रचार करना, एडवर्टाइज के बाद सीधे जिस चीज का प्रचार करते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, ये एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का मतलब होता है कि किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो जिस वर्ब में, गौर कीजिए कि ईडी लगा करके एडवर्टाइज्ड,
V2 और V3 बनाया जाता है, V2 भी यही V3 भी यही है, ईडी लगा के, उसको कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स। तो एडवर्टाइज क्या है, एक रेगुलर वर्ब है, ठीक है। यानी इसका V2 बनाने के लिए ईडी लगाया जाता है। तो बोलिए ई तो पहले से है, सिर्फ डी लगा दिए। क्लियर है, नोट करें बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड, ADD, ठीक है। एड एक वर्ब है, ये भी एक रेगुलर वर्ब है, मतलब V2 बनाएंगे तो एडेड होगा, ईडी जोड़ेंगे, फिर V2 V3 भी बनाएंगे तो ईडी जोड़ेंगे, इसलिए रेगुलर वर्ब है। इसका V2 V3 होगा एडेड और एडेड, ठीक है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, जब कोई चीज को जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, यानी बढ़ाना, ठीक है। आप इसके सिनोनिम्स के रूप में बोल सकते हैं इंक्रीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम बोले 5 में 3 जोड़िए, ठीक है, ऐड 3, 3 जोड़िए ऐड 3, किस में, 5 में 2 5, ठीक है। यदि में के चलते आप यहां पर इन लगा देते हैं तो गलत होता है। बात समझ में आ रही है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। अब मिश्रण में पानी डालिए, में या चीनी डालिए, ठीक है। नाउ ऐड सुगर टू द मिक्सचर, टू द मिक्सचर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ऐड का यूज करते हैं वर्ब के रूप में। यहां भी टू ही होगा, यदि मे के अर्थ में यहां भी इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि हिंदी बोलता है मे और हम लोग पढ़ते हैं मे का अंग्रेजी इन, जनरली ये पढ़ाया जाता है कि इन का मतलब क्या होता है, मे। तो यदि आप यहाँ मे के चलते इन लगा दें तो गलत हो जाएगा। ऐड के साथ प्रीपोजिशन के तौर पे क्या यूज होता है, टू यूज होता है। ऐड समथिंग टू समथिंग, ऐड समथिंग टू समथिंग, इस समथिंग में इस समथिंग को मिला देना, ठीक है। और इसी से एक प्रोवर्ब बना है जो आप लोग सुने होंगे, आग में घी डालना। हिंदी में आग में घी डालना, मतलब स्थिति पहले से बदतर है, कुछ ऐसी बात बोल देना जिससे और झगड़ा बढ़ जाए। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर, टू द फायर। एक और प्रोवर्ब है, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। तो ऐड इंसल्ट, अच्छा इसके नीचे वाला दिखेगा नहीं तो पहले इतना नोट कर लीजिए। ऐड में हम लोग एक अगला प्रोवर्ब और सीखेंगे। ये प्रोवर्ब हमने क्या बोला था, जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि कोई आदमी बुरे फीलिंग से गुजर रहा है, उसको कुछ और ऐसी बात बोल देना या कुछ ऐसा सिचुएशन ला देना जहां उसका बुरा फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, ठीक है। एक और हिंदी में मेरे पास आ रहा है, सुंदरता में 4 चांद लगा देना, सुंदरता में 4 चांद लगा देना। यदि हम 4 चांद लगा देंगे सुंदरता में तो सुंदरता घट जाएगी या बढ़ जाएगी, बोलो। हाँ, तो लगा देना, तो मतलब सुंदरता को बढ़ा देना, ऐड टू द ब्यूटी। ताजमहल का नाम सुने हो? ताजमहल सुंदर बिल्डिंग है, बहुत सुंदर, पूर्णिमा की रात में देखने से और ज्यादा सुंदर लगता है। मतलब पूर्णिमा का जो रात का चांद का प्रकाश है, चांदनी है, वो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है ना। ए फुल मूनलिट नाइट, मतलब चांदनी रात, एड्स टू द ब्यूटी, किसका ब्यूटी, ऑफ द ताज महल। तो एड्स टू द ब्यूटी, सुंदरता में 4 चांद लगा देना, किसका सुंदरता, जिस भी चीज का, ऑफ लगा के कर दीजिए। क्लियर है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने सीखा था वर्ड अभी, वो था ऐड। हम लोगों ने देखा था कि ऐड क्या है, एक वर्ब है।
और ऐड से ही बना है एडिशन। एडिशन क्या है? इसी का नाउन फॉर्म है। ऐड का मतलब हम लोगों ने सीखा था जोड़ना, ठीक है, और एडिशन का मतलब होता है जोड़। आप लोगों ने बचपन में बहुत बार बनाया होगा एडिशन, ठीक है। तो हम ये सिखाने नहीं जा रहे हैं आपको। इससे एक फ्रेज आ रहा है मेरे दिमाग में, इन एडिशन टू, है ना, मतलब के अलावे, के अलावे। इंग्लिश में इसको हम लोग बोल सकते हैं बिसाइड्स। क्या बोल सकते हैं? बिसाइड्स, या बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सिंपल सा एक, हाँ ये फ्रेज है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इनफैक्ट कह सकते हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे यदि हम बोलते हैं कि मैं हिंदी के अलावे, हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये के अलावे जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब तो हिंदी बोल ही सकते हैं, इसके साथ साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये जो के अलावे का मतलब आ रहा है, ये साथ साथ का सेंस दे रहा है ना। और यहीं पर हम लोग इन एडिशन टू या बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश इन एडिशन टू, इन एडिशन टू हिंदी। यदि हम इन एडिशन टू नहीं यूज करना चाहें तो इसके जगह बिसाइड्स यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स यूज करते समय ध्यान रखिएगा कि ये अंत वाला एस गायब ना हो। एस गायब हो जाएगा तो बिसाइड हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा के बगल में, कोई चीज के बगल में, पोजीशन बताएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। यदि हम चाहें तो इसके जगह इंक्लूडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि हम चाहें तो इसके जगह एज वेल एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भी के लिए हम चाहें तो अंत में ऑल्सो जोड़ सकते हैं, यहां पर ऑल्सो। आई होप कि क्लियर है। हाँ, अब देखो, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, इंक्लूडिंग, एज वेल एज, मतलब आप समझ रहे ये, हालांकि ये कंजंक्शन है। एज वेल एज क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? ये कंजंक्शन है। इंक्लूडिंग, अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये सब प्रीपोजिशन का काम करता है, ठीक है। तो एडिशन इस तरह से यूज होता है, नोट करें इसको। देखो यहाँ पर जो हम ऑल्सो बोले, ये तो यहाँ नहीं ना होना चाहिए, जो गलत हम बोल दिए। यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी भी, तो इंग्लिश के साथ ना ऑल्सो हम लगाएंगे, लगाना चाहें तो आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, या ऑल्सो इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी, है ना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग सीख रहे हैं आज के क्लास में, जो लास्ट वर्ड होगा आज के क्लास का, वो है एड्रेस। एड्रेस दो तरीके से यूज होता है, नाउन के तरीके से। तो नाउन के तरीके से इसका पहला अर्थ होता है पता, एक ही अर्थ होता है इसका। और वर्ब के तरीके से दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है संबोधित करना, जैसे हम लोग सुनते हैं प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, है ना। तो मतलब किसी को टारगेट करके उसको सुना के कोई बात बोलना, है ना, एड्रेस द नेशन। जैसे सेंटेंस के तौर पे हम लिख देते हैं, एग्जांपल यहां पर एक, द प्राइम मिनिस्टर will address the nation tomorrow, the nation tomorrow, प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ठीक है। सेकंड इसका मीनिंग होता है एड्रेस एन इशू, एड्रेस एन इशू या प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप कि ये वाला लोग बहुत कम जानते होंगे। एड्रेस एन इशू या प्रॉब्लम का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करना, किसी समस्या का समाधान करना या उस पर बातचीत करना, समाधान करना या उस पर बात करना, राइट, उस टॉपिक पर कि इसका समाधान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके से, नाउन के रूप में पता तो हम लोग जानते ही हैं एड्रेस, है ना, और वर्ब के रूप में संबोधित करना और एड्रेस एन इशू, ये दो तरीके से यूज किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।